ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विकास का हाल और यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है सांसद के बारे में और सियासत के बारे में। इसके बाद साडौरा हलका। साडौरा में सांसद निधि कोटे के तहत पैसा तो सबसे ज्यादा दिया गया, शायद इसलिए कि यहां से विधायक राजपाल भूखड़ी हैं जो कि शैलजा के करीबी हैं। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं विकास यहाँ तो दिखाई नहीं देता। रोड देख लो आप, बिल्कुल बेकार है। हमारे सिधौरा से कोई भी वो ड्यूटी पे नहीं लगा, मतलब सरकारी नौकरी पे भी नहीं लगा। उनके विकास में 10 साल हो गए उनको, और उनका आना जाना भी बिल्कुल ही है नहीं। यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। साडौरा हलके में ऐतिहासिक जगह है कपाल मोचन। यहाँ हर साल मेला लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, यमुनानगर के कपाल मोचन जगह पर हूँ। ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक जगह है। हर साल मेला लगता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं। 3 सरोवर है यहाँ पर, कपाल मोचन, ऋण मोचन, सूर्य कुंड। और ये ऋण मोचन सरोवर है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से जो कर्ज होता है, ऋण होता है, वो उतर जाता है। मेरे पर भी कुछ कर्ज है, मैं स्नान करूंगा और देखते हैं कितने समय बाद मेरा जो कर्ज है वो उतर जाएगा। लेकिन इन 3 सरोवरों में से 2 सरोवर पक्के हो गए हैं, 1 सरोवर अभी पक्का होना बाकी है। कहा जाता है कि सांसद महोदय ने पैसा दिया है, ग्रांट दी है, लेकिन राजनेताओं की आपसी खींचतान की वजह से वो सरोवर अभी तक पक्का नहीं हो पाया। अब बात मुलाना हलके की। पूरे संसदीय क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी है, वो मुलाना में है और वो भी प्राइवेट। मुलाना में पानी की निकासी ठीक ढंग से नहीं होती और यहाँ तहां गंदगी फैली है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से यहाँ विकास नहीं हो रहा है। शैलजा ने कुछ नहीं करवाया जी, यहाँ पे मुलाने में कुछ नहीं करवाया शैलजा ने। यहाँ पर विधायक जी है जो नेल्लो से हैं और कांग्रेस की गुटबाजी के कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा है सर। हमको तो वो कभी दिखी नहीं यहाँ पर। ठीक है सर, कायदे से तो हमको कभी दिखी नहीं। वो तो रो रही बेचारी, हम देख क्यों यहाँ वही तो कह रही भी मेरा उसमें कुछ हो या नहीं है, अब भी कह रही वो तो। चलिए इसके बाद कालका। कालका हिमाचल के साथ लगता इलाका है। अगर आपने शिमला जाना है तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ हाईवे को देखकर लगता है कि काश ऐसे रोड पूरे हरियाणा में बन जाए, लेकिन हाईवे से उतरें तो अंदर की हालत ठीक नहीं है। कार्य ना के बराबर हुए हैं। सिर्फ एक बाईपास है, वो भी पिछले 15 साल से लटका चले आ रहा था, जो कि पिछले 1.5 साल से ही चालू होया है। बाकी जो गलियां का काम है, गलियां का काम 2.5-3 साल से बंद पड़ा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। जो पानी पीने का है, वो पानी पीने का दूसरे दिन कभी आता है, कभी तीसरे दिन आता है। जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। जो नालियां सफाई, गलियां की सफाई है, वो बिल्कुल घटिया है। हालांकि कालका से शिरडी जो रेल लाइन चली थी उसके लिए कहा जाता है कि सांसद ने काफी प्रयास किए थे। शिरडी के लिए पहली ट्रेन स्टार्ट हुई है, हमें बहुत खुशी है। आसपास के लोगों में भी आप सुन सकते हैं, काफी बाजे बजे। चलिए अब बात पंचकुला हलके की। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकुला शहर को हरियाणा का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है। यहाँ रोड और सड़कें सब अच्छी हैं, लेकिन सांसद कोटे से अम्बाला शहर और कैंट को छोड़कर बाकी हलकों से कम पैसा दिया गया है। यहाँ के लोग अपने सांसद के बारे में क्या राय रखते हैं वो जान लेते हैं। ना शैलजा ने तो मेरे को समझ में कोई यहाँ काम नहीं करा। फूट जरूर पड़ी हुई है इनकी आपस की, और कुछ नहीं। और इन दोनों की लड़ाई के कारण, हुड्डा साहब की और शैलजा की लड़ाई के कारण आज तक कोई विकास नहीं हुआ। पब्लिक सारी इनसे, पब्लिक का नुकसान है, पब्लिक परेशान है इनसे। तो आपने देखा दोस्तों कि अम्बाला लोकसभा में विकास का क्या हाल है। यहाँ के लोगों को भी सुना। सांसद ने अपने सांसद निधि कोटे से अपनी पहली पारी में करीब 12 करोड़ और दूसरी पारी जो अभी चल रही है इसमें भी अभी तक करीब 12 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कुमारी शैलजा ने अपने लोकसभा हलके के लिए
क्या कुछ किया है, कितना ध्यान दिया है यहाँ पर। हालांकि लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं की अभी भी बहुत जरूरत है और सियासत की वजह से यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। सांसद निधि कोटे के तहत अब तक करीब 12 करोड़ रुपया पूरे लोकसभा हलके के लिए दिया गया है। सबसे ज्यादा पैसा साडौरा हलके के लिए दिया गया है और सबसे कम पैसा अंबाला शहर, अंबाला शामनी और पंचकुला के लिए दिया गया है। हालांकि सांसद महोदया कहती है कि जो विकास नहीं हो रहा या जो वो प्रोजेक्ट लेकर आई हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, उसके लिए प्रदेश सरकार दोषी है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, मुख्यमंत्री का इस पर क्या जवाब है, वो सुन लेते हैं। सार्वजनिक रूप से मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि चिट्ठियां तो मैं इनको बहुत लिखती रहती हूँ, लिख चुकी हूँ। अंबाला में पटवी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा था, पन्नी लगी मशीनरी रस्ट खा गई, बेकार हो चुकी। भारत सरकार ने इसके लिए पैसा दिया था और समहाउ किसी ना किसी तरह से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ये फुटबॉल बनकर रह गया। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे कि जो भी अधिकारी हैं जिम्मेवारी लें और इसको सिरे चढ़ाएं। पतली गांव का एसटीपी की बात कही, उससे हमारा भी कंसर्न है। हम भी चाहते हैं जल्दी से हो, काम शुरू है, लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिली। अब शायद जल्दी मिलने वाली है, हम प्रयास करें जल्दी से जल्दी मिले। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई प्रयास की कमी नहीं है। लाइन की कही, हमने तो सबसे पहले कहा भाई आधा खर्चा हम देंगे। रोहतक से रेवाड़ी लाइन खींची है, उसमें भी हमने 50% दिया है। मैं समझता हूं कि बहन शैलजा जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, ये तो मामूली सी बात थी, अपनी स्टेट को मदद करें, 50% में फैसला करवा दें, हम कल ही 50% दे देंगे हरियाणा की। मैं तो अंबाला में भी चाहता था IMT बनना, वो क्यों रुका है इसका इस बात की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। अगर अंबाला में लगती IMT, शायद लाखों बच्चों को वहाँ रोजगार मिलता, और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप यहाँ जमीन का शाह में प्रावधान करा दें, लोगों से कह दें हम यहाँ भी बना देंगे IMT, हमारे को क्या भाई। तो आपने देखा और सुना भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री और अंबाला से सांसद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं विकास को लेकर। लेकिन बीजेपी के नेता रतनलाल कटारिया का क्या कुछ कहना है, वो सुनते हैं। कटारिया जो अंबाला से सांसद भी रहे, लेकिन 2004 और 2009 के चुनाव में वो कुमारी सैलजा से हार गए थे। उसने तो सिवाय अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब वो क्या खेल खेल रही है, गेम खेल रही है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है कि वैसे तो लोग माफ करेंगे नहीं क्योंकि कुछ किया नहीं, इसलिए अपनी लड़ाई को हुड्डा वर्सेस सैलजा की लड़ाई बना लो ताकि लोग मेरे ऊपर दया करें, और वो जो मेरी ए बिग फेल्योर की छवि है वो किसी तरह से जनता के बीच में छिप जाए। कि अंबाला लोकसभा की जनता विकास और विस्फोटक बेरोजगारी में कराह रही है, और कुमारी सैलजा चिट्ठियां लिख लिख कर अपना फर्ज निभा रही है। हर एक चेहरे को जख्मों का आईना ना कहो, ये जिंदगी तो है दोस्त, इसे सजा ना कहो। ना जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी हो वो साथ छोड़ गया है तो उसे बेवफा ना कहो। बेवफाई अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हुई है। यहाँ से जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन नेताओं की आपसी गुटबाजी और खींचतान की वजह से ये इलाका अभी भी विकास से महरूम है। यहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाए गए दोस्तों, लेकिन पैसा बेकार गया, उन पर काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। विपक्ष वाले तो बात करें, लेकिन जब पक्ष वाले ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं उनको यहाँ विकास की कितनी फिक्र है और आपकी कितनी चिंता है। चलिए आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते मिलूंगा एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।